भारतीय वायुसेना को आज लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मिल गया है। देश में विकसित यह हेलीकॉप्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में एयरफोर्स में शामिल किया गया। बता दें कि इस हेलीकॉप्टर को जोधपुर स्थित वायुसेना के एयरबेस पर आयोजित एक इवेंट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी की उपस्थिति में शामिल किया गया। इस हेलीकॉप्टर के बेड़े में शामिल होने के बाद वायुसेना की ताकत में और ज्यादा बढ़ोतरी हो गई, क्योंकि ये बहुउपयोगी हेलीकॉप्टर कई तरह की मिसाइल दागने और हथियारों का इस्तेमाल करने में सक्षम है। राजधानी जयपुर में 7 और 8 अक्टूबर को होने वाली इन्वेस्टर समिट को लेकर राजस्थान सरकार की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इसी को लेकर 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास पर सीएम गहलोत ने समिट को लेकर मीडिया से जानकारी साझा की। वहीं इस दौरान गहलोत ने आला कमान से सियासी घटनाक्रम के बाद माफीनामे पर इशारों में अहम बात कही। गहलोत ने कहा कि राजनीति का एक वसूल होता है, यहाँ जो होता है वो दिखाई नहीं देता है और जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है। इसके अलावा गहलोत ने इन्वेस्टर समिट को लेकर कहा कि पहले भी कई राज्यों के निवेश समिट देखे, जैसे वाइब्रेंट गुजरात, जहां कई लाख करोड़ के करार किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ फीसदी ही उतरते हैं। राजस्थान के बेरोजगार महासंघ ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उपेंद्र यादव ने बेरोजगारों के नेतृत्व में 20 सूत्रीय मांगों को लेकर गुजरात में आंदोलन की हुंकार भरी है। गांधी जयंती के मौके पर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से गुजरात के पालनपुर से अहमदाबाद तक 150 किलोमीटर की दांडी यात्रा की शुरुआत की गई है। खबरों के मुताबिक दांडी यात्रा का आज दूसरा दिन है और यात्रा बनासकांठा के पास पहुंच गई। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बैंक में कार्यरत मार्केटिंग मैनेजर ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। खबरों के मुताबिक पंजाब नेशनल बैंक में काम करने वाली सुरभि कुमावत ने घर पर 1 अक्टूबर की देर रात पति और बेटी के सोने के बाद फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं घटना के बाद एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें पति द्वारा परेशान करना वजह बताई गई है। बता दें कि घटना जयपुर के मुहाना इलाके की, जहां गाजियाबाद की रहने वाली सुरभि ने अपने पति शाहिद अली पर परेशान करने का आरोप लगाया है। राजस्थान के जोधपुर जिले और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर में बीजेपी के एक विरोध प्रदर्शन के दौरान गजब हो गया। दरअसल बीजेपी के एक विरोध प्रदर्शन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने घुसपैठ कर दी और गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का पुतला लेकर फरार हो गए। बता दें कि जोधपुर में चल रहे लीजेंड लीग क्रिकेट मैच में लगातार अनियमितता होने के आरोप लगाते हुए बीजेपी ने सीएम के बेटे वैभव गहलोत का पुतला फूंकने का ऐलान किया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता वैभव का पुतला बाजार में लेकर मार्च निकाल रहे थे। इसी बीच कांग्रेस के 2 कार्यकर्ता बीजेपी के विरोध प्रदर्शन में घुस गए और पुतला लेकर वहां से फरार हो गए। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में चोरी का एक अनोखा मामला दर्ज हुआ है, जो आपने शायद कहीं नहीं सुना होगा। दरअसल बांसवाड़ा जिले के एक युवक ने चूहा चोरी होने की 3 युवकों के खिलाफ एफआईआर लिखवाई है। खबरों के मुताबिक प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाके के सज्जनगढ़ थाना इलाके में एक पालतू चूहा चोरी हो गया, जिसको लेकर चूहे का मालिक पुलिस थाने पहुंच गया। वहीं मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि उन्होंने युवक की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है और पुलिस ने दावा किया है कि वह मामले में जल्द ही खुलासा करेगी। उदयपुर के कन्हैयालाल साहू हत्या मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल कन्हैयालाल हत्याकांड के चश्मदीद राजकुमार शर्मा की ब्रेन हैमरेज के कारण तबीयत खराब हो गई है, जिसके बाद राजस्थान सरकार ने निर्देश देते हुए जयपुर से उदयपुर तक ग्रीन कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है, ताकि जयपुर से न्यूरो सर्जन उदयपुर भेजे जा सके। इसके अलावा सीएम गहलोत ने खुद राजकुमार के तबीयत की जानकारी ली। वहीं मंत्री रामलाल जाट ने हॉस्पिटल पहुंच राजकुमार के स्वास्थ्य की जानकारी ली।
राष्ट्रीय दशहरे मेले में छोटे दुकानदारों को दुकान नहीं मिलने से नाराज दुकानदारों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आज नगर निगम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने मेला समिति के पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। वहीं नेता खंडेलवाल ने इस मेले में पीएफआई और संदिग्ध गतिविधियों के होने का शक भी जाहिर किया। वहीं नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि जब से पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया है तब से मेले को बिगाड़ने की योजना चल रही है। भीलवाड़ा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर आक्रोशित लोगों ने डेड बॉडी के साथ प्रदर्शन करते हुए हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की। खबरों के मुताबिक मृतक के परिजनों का कहना था हॉस्पिटल द्वारा इलाज में लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से मरीज की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि युवक की ऑपरेशन के बाद सही से देखभाल नहीं की गई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई।